ये दोनों एडजस्टमेंट्स 4 और 5 पार्ट 2 शुरू हो चुका है। दोनों एडजस्टमेंट्स 4 और 5 जल्दी करें। जो 4 5 होगी तो 6 आपको पहले आती है, 7 हमने कर ली है, सवाल तो खत्म हो गया। भाई आपका दोस्त आया, लैपटॉप देने पकड़ो। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन पीपी फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 290, सॉरी 90 ना 90, स्पीड 290, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 200। हेलमेट सेट कर लो। कितना था ये? 16 19 था ना? अच्छा लो भाई, साथ ही मुफ्त के नंबर ले लिया करो। ये डेप्रिसिएशन दे दिया उसने प्लेट में रख के, प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका है लेस, तो रिवर्स करते हुए ऐड। सवाल में गिवन था कितना? 290। एडजस्टमेंट ओवर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड फॉर 180 मिलियन। 120 पे पहले थी 290। अच्छा हाँ, ये क्या कर दिया इसने? इस दफा एडिशन दे दिया। आज तक वो डेप्रिसिएशन देता था, एडिशन बैलेंस निकलता था। आज उसने एडिशन दिया तो फिर कोई गड़बड़ होनी है। आगे कहता है टीएल अप्लाइज कॉस्ट मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे कॉस्ट मॉडल हो तो डेप्रिसिएशन होती है। अब अगर वो डेप्रिसिएशन दे देता तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लेजर में से भी एडिशन ही निकलता। उसने कहा दोनों तरफ क्या एडिशन निकलवाना, इनको एक एडिशन दे देते हैं। इनको ये पता भी है कि नहीं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे हो तो डेप्रिशिएट होती है, ये पता होना चाहिए था ना। और अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल पे हो किसी और सवाल में तो वो फेयर वैल्यू गेन या लॉस होता है रिकॉर्ड उसका। उधर भी नॉन कैश आइटम है, ये डेप्शन भी नॉन कैश, लेकिन फिलहाल तो उसने कहा है कॉस्ट मॉडल है। तो इतनी आसान एडजस्टमेंट भाई क्यों देते हो आप परिचय में यार? एक्वायर किया जी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने 100 पास होने के लिए, बिल्कुल 180 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने एक्वायर की है, तो 180 एडिशन है। बल्कि मैं कैश ही लिखता हूं जी, कैश। लेकिन ये आपने बैलेंस ही नहीं निकाला, पर कैश पे तो किया ना, यानी ये मिस ना हो जाए कहीं बाद में, ये कैश फौरन लिखो। एडिशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई वर्किंग नहीं। सवाल ने बताया, खुद चीख के कह रहा है 180 रुपए तुम्हारे जेब से निकले हैं क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है। ठीक है, अब जाहिर एंड पे हम बैलेंस करेंगे तो डेप्शन निकल आएगी। चलें आगे, एडजस्टमेंट पूरी कर लेते हैं। साथ साथ भी कर सकते हैं, नजर आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे कहता हूं एंड भी कर लेंगे साथ ही। इसको बैलेंस करें तो डेप्शन निकल आएगी, भाई ने कहा था कल, याद है मुझे यार। अब ये एडजस्टमेंट मैं आपको करवाऊंगा, ये एडजस्टमेंट मतलब आप शर्म से डूब नहीं मरोगे। मैं तो कहता हूं सेंटी को पोस्ट भी कर डालो, कुछ ना छोड़ो मेरे लिए, बस कर डालो सारा ये काम। जहां जहां इसके साथ जा रहे हैं आपके पास पूरा 1 मिनट है। चलो, ये आज तीसरी बार हो रही है एडजस्टमेंट गालिबन, ये दूसरी बार तो हो ही रही है, पक्की बात है। क्वालिटी एंटरप्राइज में तो ये था, कल वाले में पता नहीं था या नहीं था, लेकिन मिलती जुलती एडजस्टमेंट। हारून मुंह बंद करके सोचो, आसान सी एडजस्टमेंट है। ओके, फाइनेंशियल चार्जेस अलग अलग ना स्पेसिफाई कर दे कि बैंक चार्जेस में कितने हैं, बैंक कमीशन। तो फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस ही होता है। फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 45, इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आ गया। लेजर एक्सपेंस की फिगर है, किस तरह नजर आएगी? इधर तो कैश आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर कितना है जी? 45। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है, ओ अच्छा, उसने कहा मत सोचो, अब तो तुम्हें पता लगने लग गया है कि हम खुद ढूंढ ली। उसे पता लग गया ना कि हमें पता लग गया कि ये ढूंढ लेते हैं, तो उसने कहा चलो इनको बता ही दो, अब ढूंढ तो लेना ही है। क्या कह रहा है? पेड अंडर पेबल्स इंक्लूड, इसमें पड़ा है क्या? एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट पेबल 12 और पिछले साल का था 17, तो ओपनिंग पेबल 17, क्लोजिंग पेबल 12 इंशाल्लाह। बल्कि नहीं, ये कर लेते हैं क्योंकि ये ना वो सफा दूसरा है ना, इधर ही रह जाता है, मैं मिस ना कर जाऊं, इसको करके जाते हैं। कैश 50। अब चलो भाई दोनों मुफ्त के नंबरों, चलो मुफ्त के नंबरों। अहमद सोना नहीं है मेरे बच्चे जी, बैलेंस 50 है लेकिन सो के नहीं निकालनी, जाके निकालनी जी। 45 इंटरेस्ट एक्सपेंस रिवर्स, और 50 कैश इंटरेस्ट पेड, ये नीचे जाके लिखना है। तो यहां तक आते आते इंटरेस्ट लेस हो चुका है, कितना? 45, और इंटरेस्ट पेड कहां निकाला आपने? वर्किंग कितना? 50 या 15? 15 मिक्स कर रहे हैं बस। और क्या रहता है वो? हाँ, मरीज नहीं सेट करना, वायरस फड़ लिया जे, लैस कर दें और चुप। तुम्हारी शिकायतें आसपास से आ रही हैं कि तुम लोग बोल रहे हो, नहीं ये आपसे पीछे वाले।
आप दोनों अच्छा जी लेस इंटरेस्ट पेबल ओपनिंग 17 क्लोजिंग हाँ ट्रेड इन अदर पेबल्स। ये कोई सवाल था? क्या कह रहे हो? अच्छा सवाल पूछ रहा है, नहीं जवाब दूंगा मैं। मेरे लो जवाब दे। लाइबिलिटी कम हो रही है बढ़ रही है? लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, तो कैश डेबिट कितने से 20 कैसे 132 और 10 भाई इधर अगर मैं मेरे दोस्त किधर गया? हाँ है उसको ये कहना कि मैं ये कह रहा था, कौन कह देगा, कौन पैगाम देगा मेरा? हाँ उसे ये कहना कि मैं कह रहा था कि अगर इस 103 को इधर और इस 132 को इधर लिख दे तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है हाँ बोलो। वर्किंग नंबर नहीं, मैंने तो इसलिए इस तरह से किया ना कि एक ही तरतीब रहे, क्लास के अंदर एक ही तरतीब है। चलो कोई अगर इस तरह से करना चाहे तो एक ही तरतीब पे चले। चलो यार सारे बस करो, पढ़ाई छोड़ो, इनका मसला हल कर लेंगे। एडजस्टमेंट्स आर ओवर। पीपीटी नहीं आया तो अल्लाह देसी क्या कर सकते हैं हम? नहीं है जो नहीं है, सवाल को कभी भी इसलिए नहीं छोड़ देना, करते जाओ, अल्लाह खैर करेंगे। अभी लेजर्स को बैलेंस करना शुरू करें। पीपी 380 इधर ही है ना, बनता ही इधर है। हम नंबर जो यहां से मिलने हमें, इतना मुफ्त नंबर देने वाला सवाल है ये। तो एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 380 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इधर आ रहा है। डिस्पोजल ले लेते हैं, अब नॉर्मलिटी हो तो सवाल बताता है, और अगर वो ले लेंगे तो डेप्रिसिएशन कहां गई? ऐसी बातें सोचनी है अभी आगे जाके, इसलिए पहले यहां ज़हन बनाया। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन ही हो सकती है, बैलेंसिंग। अब इसका क्या करने को तो कुछ नहीं करना, एडिशन तो पहले निकल आया। हाँ जी, हाँ नहीं कहते सर, जी कहते हैं। ओके यहां तक आते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी है? माइनस क्या कर दोगे? ऐड लिखोगे डेप्रिसिएशन, अब हो 2 हो गई, इसके साथ पीपी लिख, इसके साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिख दो। वो सवाल में गिवन थी, वर्किंग 3 से ये निकाल लिया आपने। मौजे ये सवाल होता है कैश फ्लो। ये अब ये इस किताब में ना वो करेक्शन ऑफ एरर एक डिफरेंट थोड़ी सी कहानी होती है, उससे हट के मैं बात कर रहा हूँ। किताब में सबसे मुश्किल सवाल अभी है। अब कंफर्टेबल फील करो थोड़ा कैश फ्लो के अंदर। अब इसके बाद अब हर रोज हमें आसान सवाल ही करने हैं, इससे ज्यादा आसान ही करने हैं, लेकिन तो मेहनत कर लेना। टर्म टेस्ट के अंदर देखते हैं क्या बनता है, कितनी कैश फ्लो आती है। सवाल जैसा भी हो, जितना लंबा चौड़ा हो, जैसा भी ड्राई धमकाए, कुछ नहीं, आपने परेशान नहीं होना, आपने अपनी बेसिक्स पे कायम रहना है, जैसे सिखाया वैसे करना है, इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स मिलेंगे आपको। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर से कैश मिल गया। ओ नो, पता है क्यों? जगह नहीं बची मेरे। एडजस्टमेंट करते हैं थोड़ी सी जी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग नंबर, आंसर क्या है? रिसीव्ड पॉजिटिव। नेक्स्ट, अब लॉन्ग टर्म वाला लोन, इधर तो कैश ही, यानी कि लोन रीपे हो रहा है। कितना यार? ये भी लेजर ना हमें बस नंबर देने ही आता है, मैंने अंदाजा लगाया मुफ्त में। इसमें मैक्सिमम जो कहानी थी वो भी आज हमने सीख ली। शायद होमवर्क वाले सवाल थोड़ा बिखरे, मैंने पहले बताया। वैसे ये बड़ा अच्छा लेजर होता है, हमें नंबर देके जाता है। 60 क्या है? लोन रीपेड, वर्किंग नंबर। वो हो अच्छा 10 पहले कर दिया, चलो कोई बात। 60 रीपे हुआ है तो कैश गया है। शेयर कैपिटल बैलेंस होगा अब तो, हाँ कितना? वो कितना? 200। वो यानी कि हमने सिर्फ इक्विपमेंट खरीदने के लिए 100 है। भाई ने 200 कराया, मैंने तो 100 ही लिखा था, मुझे क्यों लगा था पिछली क्लास में 100 है। अच्छा मतलब की गाल ना सुनना, मतलब ये कि हमने इक्विपमेंट खरीदने के लिए ही सिर्फ शेयर इशू नहीं किए, बल्कि हमने वैसे भी पैसे मंगवाए हैं शेयर इशू करके। ठीक है, और वो बैलेंसिंग फिगर, राइट इशू हो, आईपीओ हो, हमें से क्या पैसे आए हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम बढ़ा है तो पैसों वाले शेयर्स ही हैं। ठीक है, अब ये कैश है। अब कितने शेयर इशू किए, कितने के किए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन अगर मैं ये 240 वाली एंट्री ना करता तो यहाँ कैश 400 हो जाता। देखो बेटा, यहाँ कैश 400 हो जाता बैलेंसिंग, अगर ये एंट्री ना की होती मैंने पहले वाली, और यहाँ कैश 140, गलत ना हो जाता। खैर वैसे आपस की बात है, जितने भी शेयर इशू किए हैं ना, ठीक है, वो 150 के किए हैं। मैं बताऊँ ऐसे पता चला मुझे, 100 वाला शेयर 150 का इशू हुआ ना, तो जितने भी शेयर थे वो जितना शेयर कैपिटल लाए उससे ज्यादा शेयर प्रीमियम लाए। लेकिन क्या ये सोचने की जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि मैंने सिर्फ परेशान करने, मैंने कहा इतना अच्छा सारा सवाल हो गया, परेशान तो करूँ, कोई जरूरत है हमें ये सोचने की? ये जरूरत ही नहीं है। बस शेयर इशू हुए हैं, पैसे आए हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम अकाउंट में इस तरफ कैश आ रहा है, तो मतलब शेयर इशू हुए हैं, पैसे आए हैं, बस वो पैसे हमारा इनफ्लो है, हमारे कैश फ्लो का सवाल खत्म। ठीक है, तो शेयर इशूड, शेयर कैपिटल, कैपिटल रेज, कुछ भी अंग्रेजी लिखो,
कोई मसला नहीं है, बस यहां पर जरा ध्यान करना, ये 200 हो और ये 100 ही हो, इसको वर्किंग का रेफरेंस दे दो, वर्किंग 6 है और ये वर्किंग 7 और यहां पर 300 पॉजिटिव। हाँ जिधर बहुत तबाही पड़ी हुई है, क्योंकि आपको पता है यहां पर पैट आता है, आज वो भी सवाल में गिवन नहीं है, हो सकता है कोई डिविडेंड हो, वैसे सवाल में नजर नहीं आया, फिर कोई ट्रांसफर की एंट्री वगैरह भी हो जाती है, ठीक है। मतलब आज तो इधर तबाही हुई पड़ी है, डिविडेंड पता नहीं है कि नहीं, पैट पता नहीं है कि नहीं, ये तो नॉर्मली 2 चीजें आती हैं, ठीक है। अब नॉर्मल भी 1-2 चीजें आती हैं। अब नॉर्मल एक चीज होती है ट्रांसफर किया हमने रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व में, तो रिटेन अर्निंग डेबिट जनरल रिजर्व क्रेडिट, वो तो हमारे सवाल में नजर नहीं आया, जब वहां से इधर आना वो भी नहीं है। फिर एक नॉर्मेलिटी होती है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, अब वो चेक हो सकता है, बताया उसने नहीं है इंप्लीमेंटेशन है या नहीं, लेकिन चेक हो सकता है क्योंकि हमारे पास सरप्लस का लेजर पड़ा है, इसको बैलेंस करेंगे, अगर 1 रुपया भी ना निकला तो हम कहेंगे कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, अगर कुछ निकल आया तो मतलब ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, ठीक है। लेकिन उस पर जाने से पहले डिविडेंड 0 है, ये मैं कैसे बता सकता हूं, पूरे सवाल में कहीं डिविडेंड का जिक्र नहीं है, कोई डिविडेंड पेबल का लेजर से भी कहीं से कोई बात मिलती नजर नहीं आ रही, उससे तो नहीं करेंगे नहीं दिया डिविडेंड, बस नहीं दिया। लेकिन स्टिल मैं पैट क्यों नहीं निकालना चाह रहा, कोई जनरल रिजर्व नहीं है, माना नहीं है, लेकिन ये तो पड़ा है ना मुसीबत, हो सकता है इसमें से कोई फिगर निकला है, चेक तो कर लें, अगर ये बैलेंस हो जाता है तो फिर हम कहेंगे ठीक है जी पैट है, बस बैलेंसिंग फिगर, दैट्स इट, ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट, नहीं हुआ, ओह री सरप्लस क्या हो रहा है, डेबिट। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होता है सिर्फ 2 वजूहात से, या कोई लॉस आए जो इधर आया सरप्लस को खाने, या ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अब लॉस का तो जिक्र सवाल ने किया नहीं, वो एबनॉर्मैलिटी है, वैसे बल्कि एक हुआ है, गेन हुआ है वो भी रीवैल्यूएशन पर, तो कोई लॉस नहीं था, तो फिर ये यही होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस वाली वो फिगर है जो ट्रांसफर होती है रिटेन यानी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये यहां पे जाके भी हमने लिख लिया, रीवैल्यूएशन सरप्लस वर्किंग 9 वाला है जी, और ये 30 है, ठीक है जी। अब हमारा ये लेजर भी बैलेंस हो गया, ये लेजर भी बैलेंस हो गया, इस लेजर को भी बैलेंस कर लें और आंसर बताएं, फिर मैं आपका सवाल करूं जी। ये अभी पैड मिला है मुझे जी, ये 30 रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, क्योंकि इसके अलावा और तो लॉस आ सकता था, वो है नहीं। अगर ये सरप्लस का भी जिक्र ना होता, ना एडजस्टमेंट होती, ना लेजर होता, तो फिर मैं ये बात ना सोचता ना, फिर ये सारे का सारा 170 पैड होता। डन, अच्छा जी। अब पैड निकल आया, ठीक है। अब अगला मसला ये है कि हमें पीबीटी भी चाहिए, फॉर्चुनेटली टैक्स है ही नहीं, तो जो पीबीटी है वही पैट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपके 5 मिनट अभी भी खाऊंगा और मैं आपको तैयार करूंगा किसी ऐसे सवाल के लिए जिसमें पैट निकलेगा इसी तरह से खप खपैया करके, और फिर टैक्स भी होगा सवाल में, और उससे वर्क बैक करके हमें पीबीटी निकालना पड़ेगा सवाल में लिखने के लिए, ठीक है। तो मैं ये अभी तो क्या है, अभी तो ये मामला है, इधर देखो, अभी तो ये मामला है, पैट कितना निकला है, हमने निकाला है जो वर्किंग नंबर ये ऐसे निकला करेगा, मिसिंग था ना सवाल में, देखो निकल आया वर्किंग एड कितना। अब हमारे सवाल में कोई टैक्स का जिक्र नहीं था, तो पीबीटी बैलेंसिंग कितना आ गया, यानी जो पीबीटी वही पैट, लेकिन अगर सवाल के अंदर टैक्स होता, टैक्स पेबल का लेजर बनता, फिर टैक्स एक्सपेंस वहां से निकलता, फिर वो टैक्स एक्सपेंस इधर आता, फिर टैक्स एक्सपेंस इधर लिखकर हम वर्क बैक करते, तो पीबीटी की फिगर आती जो कैश फ्लो के स्टार्ट में लिखते। लेकिन मैंने आज ये वर्किंग 16 नहीं है, ये वर्किंग एम है, चलो लिखा है 16, ठीक है। आपकी तैयारी इस तरह से करवा दी कि अब अगर सवाल के अंदर कभी ये सिचुएशन भी आ जाए जो आपसे जिक्र की है, तो आपने एक वर्किंग और एक्स्ट्रा करनी होगी, जब एंड में रिटेन अर्निंग में से प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। तो अब ये 140 मैंने यहां से नहीं उठाया, क्योंकि यहां से तो पैट उठता है, मैंने तो इसको उठाया है वर्किंग, वो इत्तफाकन आज ये पर्चे में ऐसा नहीं करना था, तो आपको तैयार किया है किसी और सवाल के लिए जिसके अंदर ये मामला हो जाना है, तो ये वाला पैट डिफरेंट होगा उस पीबीटी से, तो वर्किंग के अंदर जाके छोटी सी वर्किंग कर लेना, नहीं वर्किंग करनी तो फेस के ऊपर डायरेक्ट भी कर लेना, ठीक है जी। बोलो कितना है, 100। ये सारे लेजर बैलेंस हो गए ना, एंट्री हो गई, डन 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 एंड डस्टेड। ले जी 348 पॉजिटिव, 354 पॉजिटिव, एक बार फिर सोच लो बच्चों, कोई और आ जाए जवाब, अगर 354। आज हमारा और बुक का सॉल्यूशन 100% मैच करेगा, क्योंकि डिविडेंड नहीं था। मैंने बताया ना पिछले टाइम तक मैं डिविडेंड को यहां लिखता था और इस दफा मैं यहां लिख रहा हूं, इसलिए बुक वाले सॉल्यूशन मैच नहीं करते क्लास वाले से, लेकिन एंड पे ये मैच कर जाता है, क्योंकि एक चीज यहां माइनस कर दी हमने, पहले यहां की होती थी, पर टोटल में तो कोई ना, ठीक है। खैर ये 354 है, कोई चीज छोड़ी तो नहीं, हाँ है एक चीज है, सॉरी, ये कैश हमने लिख लिया था, ये इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं लिखनी थी, कैश आपने यहां पर ले लिया, ये फिगर अभी नहीं सही, इधर देखें, सॉरी माजरत, मैं जज्बात में आगे निकल गया जी। इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ऐड हो चुकी थी, लेस करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम, क्योंकि ये सवाल में गिवन था कितना 6, ये लेस इसलिए करना है कि हमने इन्वेस्टमेंट इनकम को नहीं लेना होता, कैश रिसीव्ड को लेना होता जो हमने ले लिया हुआ, ठीक है जी। बोले 348, ये नेगेटिव है, अच्छा नहीं ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ओके डन। नेक्स्ट 223, ये तो नेगेटिव ही लग रहा है, 555 या 60, आप नीचे आए, बहुत करीब चले गए उधर आप। अच्छा जी कितना नेगेटिव, बस देख लो आपसे टोटल्स नहीं होते, अल्लाह खैर ही करे बस। भाई खामोश रहे प्लीज,
दिस 348 माइनस दिस 555 प्लस 240। इसका तो आंसर बता देना था। अच्छा नहीं, ये तो मैंने वैसे पूछा। अच्छा जी, 240 आ गया। अब टोटल कितना है? 33 पॉजिटिव, इसमें 26 ऐड किया। चलो अब छुट्टी आप नहीं 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 ये नहीं दे, ठीक है। पर्चे के अंदर इसको मैच नहीं करना। अगर हो गया फव्या, ना हुआ एक नजर देख लो, कोई टोटलिंग की गलती तो नहीं है। 1-2 मिनट में नजर आ जाए ठीक है, वरना आगे जाओ, वरना पर्चा फेल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। और अगर सही कर लोगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 1 या 2, लेकिन कितने मिनट? 10 से 15। 10-15 मिनट लगा के 1-2 मिनट नहीं लेने, अगले सवाल के अंदर 10-15 मिनट में 10-15 नंबर मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। तो नहीं बैलेंस होगा तो ना सही। भाई ये वर्किंग की भी पिक्चर आपने लेनी होगी। पहले उधर रखिएगा, हमें हाइब्रिड वाली तस्वीर ले लें जी, हाइब्रिड वाले क्वेश्चन की पिक्चर ले लें जल्दी। जल्दी बेटा, हाइब्रिड वालों, गर्ल्स हाइब्रिड जल्दी करें, पिक्चर ले भी लें। अच्छा अगली की तैयारी की हुई है बेटा, बता दो तुम, मैं परेशान बैठा हूं। हाँ जी इधर ले आए कैमरा, यहां तक की तस्वीर अब आपने वैसे खींच ली है, अगला तो जरूरत नहीं है। गलती होगी यार, मैं किधर जाऊं? तू कोई इधर तस्वीर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है। जी बोलें। पहले ये होमवर्क की पिक्चर बनाओ, होमवर्क हैवी है, सवाल पढ़ाना है, जरा एक नजर जल्दी करो। क्वेश्चन बैंक 7-11 आई कैप ने इस दफा डाला है, मैंने खुद भी नहीं पढ़ा, सरप्राइज है मेरे लिए भी आपके लिए भी, जस्ट डू इट। नाइकी 15 ये मैं आपको पढ़ा देता हूं, है ये भी हैवी सवाल, इससे अगला है, ठीक है। ऑपरेटिंग फिक्स एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आपको लेजर बनाना था, कॉन्सेप्ट पता है। कैश फ्लो में क्या करोगे? बस ओपनिंग क्लोजिंग, कोई एडिशन होगा तो उसमें भी कैश आउटफ्लो होता है, लेकिन इसमें डिस्पोजल नहीं, ट्रांसफर टू पीपी आता है। करोगे इंशाल्लाह, मैंने नहीं पढ़ाया था, ये आ गया कैश फ्लो में, तो कुछ ना कुछ तो हाथ पांव मारने पड़ेंगे ना, ठीक है। डेप्रिसिएशन नहीं होती कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। हाँ, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इंश्योरेंस क्लेम ओपनिंग में था, क्लोजिंग में नहीं है, मतलब एक रिसीवेबल था अब नहीं है। एडवांस टू सप्लायर, कैश एंड बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर डिस्काउंट। वैसे तो मैंने कहा था कि ये शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करते हैं, याद होगा आपको, नहीं तो मैं इंशाल्लाह याद कराऊंगा वो जगह ओपन करके जहां पे सिखाया था। मैंने कहा था लेकिन शेयर डिस्काउंट को एक बार ऐसे लिख इसलिए लो कि कैश फ्लो के सवालों में ऐसे भी कभी कभी लिख देता है, ये वो वाली बात है। खैर अब जो भी है, क्या हो सकता है, रिटेन अर्निंग्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, कुछ ना कुछ तो करोगे ना। पर्चे में आ गया, मैंने तो पढ़ा के भेज दिया था, तो वहां पे आप पर्चे में आन पड़ी है ये, अब जब आन पड़ी है तो कुछ ना कुछ करना है, लेकिन पूरी ईमानदारी से 16 × 1.8 जितना टाइम बने उसके बाद, ठीक है। अच्छा फिर लॉन्ग टर्म लोन है, उसका करंट पोर्शन है, ये मुफ्त नंबर, ट्रेड पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, माशाल्लाह प्रॉफिट लॉस गिवन है, लेकिन लॉस बिफोर इंटरेस्ट है आज, ओहो मजे। एसएल डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड, ठीक है जी देख लेंगे। 20 मिलियन शेयर्स वाली इशूड देखी जाएगी। इंश्योरेंस क्लेम रिलेटेड टू, अच्छा जी। ड्यूरिंग द ईयर एसएल डिस्पोज इक्विपमेंट, ठीक है जी। करंट पोर्शन लॉन्ग टर्म लोन के करंट पोर्शन में उसने कोई इंटरेस्ट वगैरह शामिल कर दिया, सही नहीं है, लोन अलग इंटरेस्ट का अलग रखना चाहिए, देख लीजिएगा। और ट्रेड पेबल्स में कुछ पड़ा है, सीडब्ल्यूआईपी का पेबल वगैरह जो भी है, तो अच्छा सवाल है क्योंकि ये चीजें नहीं है, आपका दिमाग सोचने पे मजबूर होगा, मतलब यूं समझेंगे ना पर्चे में ये सवाल आ गया, अब कुछ ना कुछ करना है। मैंने कोई बात समझाई नहीं इसमें, ठीक है, लेकिन समझाना तो मैंने है ये सवाल, पर आप लोग ट्राई करेंगे इसको होल हार्टेडली, ठीक है। तो अब मैं होमवर्क के अंदर कुछ सवाल और लिख दूंगा टर्म टेस्ट के हिसाब से, लेकिन टर्म टेस्ट हमारा रहेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से ऑनवर्ड्स, यानी IS 8 कह ले, IS 8 से ऑनवर्ड्स। उसके अंदर IS 8 में स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी बन सकती है, साथ में IS 8 भी आपको पता है मिक्स हो जाता है। उसके बाद EPS, रेशियोज, कैश फ्लो, ठीक है। IS 8 इसमें चेंज इक्विटी में कवर कर लूंगा, IS 8, EPS, रेशियोज, कैश फ्लो। अब कैश फ्लो के लिए क्या करना है वो सुन लो, कैश फ्लो सिर्फ यही मेथड होगा, जाहिर सी बात है। आपने जो नेजन जुआ, क्वालिटी एंटरप्राइजेस, टेक्सला और नादिर, ये 4 सवाल कर लिए पहले, इस होमवर्क से पहले करना। उसके बाद आपने क्वेश्चन बैंक 7 और 11 कर लेना है, अमीन को रहने दो, करना हो तो कर लेना। क्वेश्चन 7 और 11 कर लोगे और फिर 15 को अटेम्प्ट करना है, बस ये आप तैयारी होगी टर्म टेस्ट की। 15 कह रहा हूँ, 15 की डिस्कशन जो है ये मंडे को होपफुली हो जाएगी, अगर मैंने मंडे वाला दिन इसी मेथड पे लगाया, और अगर चेंज कर दिया तब भी आपको बहरहाल 1-2 एडजस्टमेंट्स की मैं बता दूंगा। खैर उसके बाद आप इससे पिछले टॉपिक पे जाओगे, वो EPS का है, उसके अंदर जो बड़े बड़े सवाल थे वो सारे आपने देख लेने, छोटे सवालों को छोड़ देना, उसमें बहुत टाइम लगना था, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए थे। आपको बेसिक EPS सिखाने के लिए आपको होम डायनामिक्स वाला सवाल एंड पे करवाया था, उसमें सब कुछ आ गया था। हाँ ये जरूर कर लेना कि आपने बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन और राइट इशू, इन सब के कम से कम 2-2 सवाल छोटे वाले भी कर लेने ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। आया था ओलंपिक्स वाला सवाल, दूसरे 2 सवाल, 3 सवाल, ठीक है, पास पेपर वाला सवाल, टेस्ट वाला सवाल, ये छोटे छोटे सवाल है, ये 2 से 3 घंटे में मैक्सिमम ये टॉपिक EPS का आपका रिवाइज हो सकता है। असल अलर्ट होकर आइएगा रेशियोज के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने मुझे रेशियोज टेस्ट नहीं करने दी थी और फिर आपने सफा भी याद नहीं किया, और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है। तो मैं इस गुस्से को निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। रेशियोज के बारे में अल्लाह से डरिएगा,
ठीक है, रेशोज वाले सफे को याद करना शुरू कर दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से वो सफे बनाए थे ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, लेकिन आपने इसको रख दिया है पेपर नाइट के लिए, तो वो अगली बार फिर काम आएंगे, इस बार काम नहीं आएगा। अभी ना पढ़ा दो। अल्लाह हाफिज।